नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार। आज मैं तमाम दोस्तों के साथ में गुजरात के पालनपुर पुलिस स्टेशन है, जो गुजरात के बनासकांठा उसका ज़िला मुख्यालय पालनपुर है। और वहाँ हम लोग तमाम इन लोगों के खिलाफ़ एफआईआर कराने आए हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टी है, भले उसमें तेजेंद्रपाल सिंह चन्नी हो या फिर पाटन का केसी आसोडिया हो। हमने 39 लोगों के खिलाफ़ एफआईआर की कंप्लेन लेके आए हैं और तमाम इनके साथ में ये सबूत भी लेके आए हैं जो आज हम लोग पुलिस स्टेशन में देने आए थे। और पुलिस स्टेशन में जो बड़े साहब बैठते हैं वो उन्होंने बोला है कि आप मेरे को ये टोटल डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं श्रीमान एसपी साहब के साथ बैठ के और उसका अध्ययन करूँगा। और इन्होंने लगभग 7-8 दिन का नाम लिया है। तो हम लोगों ने हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नाम की उनके जो फ़ोटोकॉपी है वो हमें ये करवाई है और हम लोग ये पुलिस स्टेशन में देने वाले हैं। और ये है पालनपुर का पश्चिम पुलिस स्टेशन जिसमें आज हम लोग एफआईआर की करवाने हैं। मेरे साथ में तमाम साथी हैं, 50-60 लोग जो हैं, सिग्नेचर भी किया है। सबकी यही वेदना है कि कहीं न कहीं पैसा अपने को मिल जाए तो अपने काम सिद्ध हो जाए, अपने ग्राहकों का पैसा मिल जाए तो उनके कहीं न कहीं उनके काम आए। लेकिन ऐसे हरामखोर हैं जो अपने नाम से प्रॉपर्टी करके बैठे हैं, उनकी कहीं भी आज भी ऐसी नीयत नहीं है कि अपना पैसा मिले। क्योंकि वो लोग अगर ऐसा चाहते तो कम से कम अपने नाम से तो प्रॉपर्टी नहीं करवाते वो। तो अपने को पूरे भारतवर्ष में सबको एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो जैसे 4 साल निकल गई है ऐसे 40 साल और निकल जाएगी। तमाम मेरे साथी हैं जो दूर दूर से आए हैं, सुबह से बेचारे कुछ खाना पीना भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो किराया भाड़ा भी किसी से उधार लेके आए हैं, बेचारे जिनके 2 रोटी का तक का जुगाड़ नहीं बैठता है। आज बेचारे वो भी अपना टाइम निकाल के अपनी मजदूरी छोड़ के और अपने साथ में सहयोग दे रहे हैं। तो मेरे साथ में काफ़ी लोग हैं तो अपने चाहते हैं कि उनका भी स्टेटमेंट लें। सर, आपका नाम क्या है? पीसी चौधरी जी। अपने थोड़ा आप बताइए कि प्रशासन है, जो भी नेता लोग हैं या पुलिस प्रशासन है या फिर तमाम जो भारत के अपने साथी एजेंट साथी हैं, निवेशक साथी हैं, उनके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि सब आश्वासन, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया गरीब के लिए जी, तो उसने जो आश्वासन क्या 41,000 का जी, पास होना चाहिए जी। क्योंकि वो देना वो 1 साल में देना चाहता है जी, तो 1 साल में देना चाहता है तो वो अच्छे से अच्छा प्रस्ताव है जी, तो वो स्वीकार करना चाहिए। और उससे से ज़्यादा अच्छा प्रस्ताव आता है कि 6 महीनों में देने वाले हैं तो वो प्रस्ताव बिल्कुल सही बात है सर। पहला वो पास करना चाहिए। जी जी, अपने तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा ब्याज के साथ मिल जाए, यानी ब्याज साथ गरीबों का पैसा जल्द से जल्दी मिला जाए, वो ऑफिसों द्वारा मिल जाए। क्योंकि अभण लोग हैं वो नहीं जानते ऑनलाइन कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ऑफिस के थ्रू पैसा जल्द से जल्द है ना। वो सही बात है। अगर अपना छुट्टी पहला 2019 पहले 2018 के एंड में पैसा पहले मिलना चाहिए, वरना पैसा नहीं मिला तो वो आक्रोश में है तो भाजपा को वोट पहले भुगतान फिर बाद में वोट। सही बात है, सही बात है। लेकिन सब वोटिंग नहीं करेंगे। आखा भारत में यही जागरूक चल रहा है और सबको एक ही सवाल करना पड़ेगा कि पहले भुगतान फिर में बाद में वोट मतदान करेंगे। सही बात है सर। ओके, थैंक यू सर। सर, आपका नाम क्या है? मैं हंसाजी प्रजापति जी। डीसा राणपुर मेरा गांव है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है जी। अभी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने 8 तारीख मतलब कि आज से 10-12 दिन पहले हमने एक आवेदन दिया था, वो भी टीएसपी सर को दिया था। और तब भी हमने बताया था कि सर जी ये बहुत बड़ा मैटर है और इसके अंदर कई सारे हमारे जैसे निवेशक है वो कई सारे परेशान हैं, तो आप ये हमारी वेदना समझिए और उसके लिए हम आपको प्रशासन की ओर से कुछ सपोर्ट कर सकते हो। और
हमने तब ऐसा भी बोला था कि सर जी ये जो कंपनी के जो हमने जो नाम लिखे अंदर, वो कंपनी के कोई डायरेक्टर है, कोई एमडी है, कोई कंपनी के अधिकृत कार्यकर्ता है, और कंपनी के अंदर जो जो रहते थे उन लोगों ने अपने नाम, हम लोगों ने जो पैसा पीएसएल में निवेश किया था वो पैसा हमने पीएसएल कंपनी को दिया था। लेकिन कई लोगों ने ऐसा पीएसएल का निवेशकों का पैसा अपनी खुद के नाम पे जमा करवा लिया और खुद के नाम की प्रॉपर्टी ले लिए। तो ये बहुत कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग जिसने भी गद्दारी की उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये पैसा पीएसएल कंपनी को दिया था, नहीं उनको ज़मीन खरीदने के लिए। हमारे यहाँ गुजरात के अंदर भी कितने ही सारे इतने लोग हैं, वो मुझे भी पता नहीं कितने सारे लोग निकलेंगे, लेकिन हमारे पास तो एक दो इंसान का ही प्रूफ आया हुआ है और 2 के डॉक्यूमेंट हमारे पास में। ये हमने उसके अंदर जोड़ दिया है। उस कनुभाई चतुर्भे आसेडिया पाटन का है, उसके पास 225 बीघा जमीन है। वो डॉक्यूमेंट हमने आज पुलिस स्टेशन के अंदर देने के लिए आए और यहाँ पर सर ने ऐसा भी बोला कि हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप उसके साथ सब एविडेंस लगाइए। तो हमने एविडेंस के लिए करीबन 500 पेज अंदर जोड़े हैं, वो हम एविडेंस के साथ यहाँ पर देने के लिए आए हैं कि हमारे साथ ये बेईमान, हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और हम अत्याचार कब तक सहते रहेंगे। क्योंकि अभी किसी का लड़के का शादी था वो भी रुक गया, किसी के बेटी की पढ़ाई थी वो भी रुक गई। इसीलिए हम प्रशासन के यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, वरना ये कार्रवाई नहीं होगी तो शायद हम गांधी जी मार्ग के ऊपर आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन करेंगे इसके बाद जो भी शासन या प्रशासन सबकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अभी सिर के ऊपर पानी चढ़ गया है। अभी कोई निवेशक ये नहीं देख रहा है कि भाई हमारा क्या होने वाला है। कई निवेशक तो आत्महत्या कर चुके हैं और कई निवेशक अभी गांव के अंदर संबंध भी बगाड़ चुके हैं। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी एक ही प्रार्थना है कि कानूनी तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो हम सब देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा निवेशकों का पेमेंट जल्द से जल्द मिले और जिन लोगों ने गद्दारी की है उन लोगों को जल्द ही सजा मिले, वही हमारी एक प्रार्थना है और हमारा निवेदन है। धन्यवाद। अस्तु। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाघाती रूपाती प्रजापति गाँव। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? અમે અમારા પલસમાં પૈસા રોકાણ પડ્યા છે સાહેબ જી. એટલે ઘણા વર્ષ થયા પણ પૈસા પલસ કંપની આપતા નથી, બરોબર? તો અમારે ગરીબ છોકરાને ખાવા માટે, કોઈ બિચારો લાવવા માટે, કોઈ તેલ પૂરવા માટે કોઈ અમારી હાલત નથી અને અમારે કેવી રીતે જીવવું। અને કંપનીમાં અમે ઘણીવાર આવા છો, આવા છો, દિલ્હી જાઓ, અમદાવાદ જાઓ, રાધનપુર જાઓ, પાટણ જાઓ, પણ કોઈ સરકારને બીજું કોઈ અમારા પૈસા કોઈ સાંભળતી નથી, અમારા પૈસા કોઈ મળતા નહીં, અમારે કેવી રીતે જીવવું એ માટે સરકાર અમારી આની સુવિધા કરે। जी सही बात है सर। देखो सर, ये साथियों में बताता हूँ, ये सर हैं तो इनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन इनकी तकलीफ़ ये है कि इनकी कोई तकलीफ़ सुनता नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। काफ़ी जगह धक्के खा चुके हैं अपने पैसे के लिए, लेकिन इनका आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, इनकी बच्ची की शादी होने वाली है और इन्होंने जो पैसा पीएसएल में लगाया था वो स्पेशली बच्ची की शादी के लिए लगाया था कि जिस टाइम अपने बच्ची की शादी करेंगे तो ये पैसा अपने काम आएगा। लेकिन आज 4 साल से इनका पैसा डूबा हुआ है, तो बच्ची की शादी अटकी हुई है। इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा गुनहगार ये हरामखोर है जो लोग अपने नाम से प्रॉपर्टी करके बैठे हैं, और वो निर्मल सिंह भंगू हरामखोर है जिन्होंने अपना पैसा डुबाया। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बाबू भाई दर्जी। मैं बनासकांठा गुजरात राज्य से आ रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम है ये है कि पीएसएल कंपनी में जो मैंने निवेश किया था, तो मेरे लड़के की पढ़ाई के लिए और लड़के की शादी के लिए किया था। तो अभी 4 साल से जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को आदेश दिया था, तो अभी 2.5 साल हो गई, तो अब जो पैसा नहीं मिलने वाला, इसीलिए हम वहाँ जो पुलिस स्टेशन जो पालनपुर पुलिस स्टेशन है वहाँ हम आए हैं, पश्चिम पुलिस स्टेशन पे आए हैं। तो हम हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर जो गद्दारों के नाम पे प्रॉपर्टी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारा गरीब लोगों का पैसा दिलावे। हम गरीब इतने गरीब है कि हमारे 2 टंक की रोटी भी हमको नहीं मिलती है। हम परेशान हो गए हैं। हम कितनी बार धक्का खा गए हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, सेबी की ऑफिस बॉम्बे में और अहमदाबाद की सेबी की ऑफिस में गए, तो भी हमारा कोई सुनता नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो भी हमारी कोई सुनती नहीं है। उन्होंने भी जो आवेदन दिया था, कितनी बार दिया, तो हमारी कोई सुनते नहीं है। जो हम इधर
आए। पहले हमने 20 तारीख को जो SDM, SP और कलेक्टर को जो विज्ञापन दिया था, तो उन्होंने बोला था कि आप 8-10 दिन में आओ, हम तो आपकी रिक्वेस्ट बढ़ेंगे और उसके ऊपर FRI करेंगे। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। आज भी हम इसीलिए आए, कितनी बार हम धक्का खा रहे हैं पर हमारी कोई सुनता नहीं है। इसलिए आपके ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारा गरीब लोगों का पैसा मिले, ऐसी कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। सर आपका नाम क्या है? जीडी प्रजापति। जी, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन और जो भारत की जो गवर्नमेंट है उससे क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि जो PSL कंपनी थी जो 32 साल से चल रही थी, 32 साल तक सरकार को ये कंपनी गलत नहीं लगी और 3 साल में गलत हो गई और कंपनी को बंद करा दिया। सरकार ने नहीं सोचा कि इस कंपनी में गरीब निवेशकों का कितना पैसा रुका हुआ है और एक झटके बंद कर दी। अगर बंद करनी थी तो पहले निवेशकों को पैसा देना था, फिर बंद कर दी। आज लोग कितने परेशान हैं, किसी के घर में शादी है, किसी की पढ़ाई रुकी हुई है और जो रिश्तेदार है वो एजेंट पे हमला कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम क्या करें। हम एजेंट लोग अब आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा जल्दी से पैसा निकलाओ और लोढ़ा कमेटी पर दबाव डालो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो फिर किस बात की देरी है। जय हिंद। जी, साथ में साथियों मैं बताना चाहूँगा कि लोढ़ा कमेटी है उस पर दबाव डालना है, लेकिन जो कम से कम 5000 लोग हैं जो अपने नाम से प्रॉपर्टी करके बैठे हैं उन पे कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लोग इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कहीं न कहीं ये दूसरे लोगों को शिकार बनाएंगे दूसरी कंपनियों के माध्यम से, और वो भी आज अपने जैसे पीड़ित हैं उस तरह से वो भी पीड़ित रहेंगे। तो एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि भविष्य में हिंदुस्तान में ऐसे करप्ट और हरामखोर नालायक काम, ऐसे गद्दार पैदा नहीं हुए कि जो गरीब लोगों का पैसा खा के बैठ जाएं और उनको कोई फीलिंग भी ऐसा नहीं हुआ है, उनको कोई शर्म नहीं है। तो ऐसे एक मिसाल बन जाए। मैं ऐसी कामना करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि कम से कम उन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि गरीब लोगों जो आज काफ़ी लोग हैं सुसाइड कर चुके हैं, कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसी कार्रवाई जरूर की जाए। जय हिंद, जय भारत। बोलो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम AP प्रजापति है, मैं बनासकांठा गुजरात। अमृत भाई प्रजापति। हाँ, अमृत भाई प्रजापति। ओके, बराबर। जो अभी प्रपोजल डाला है सेबी वालों ने ऑनलाइन में, जो जिन लोगों ने बायरों ने प्रपोजल डाला है, इसमें जो 41,000 करोड़ का प्रपोजल है सबके लिए सही है और 1 साल का वो डेट बता रहा है कि 1 साल में पैसा देने के लिए तैयार हो। इससे जो ज़्यादा किसी का प्रपोजल आता है और टाइम पीरियड कम होता है तो इनका प्रपोजल पास करने के लिए कमेटी को रिक्वेस्ट करते हैं जी। बराबर। आज पूरे भारतवर्ष में सब लोग ये मैटर से पीड़ित है, परेशान है और किसी का काम होता नहीं है पेमेंट के वजह से। सब लोग पूरी तरह परेशान है और यहाँ हमारे बनासकांठा में भी ऐसी परिस्थिति हो गई है। जय हिंद। सर आपका नाम क्या है? अशोक कुमार देवड़ा, जी। दिशा से। जी। सर मैं PSL में पैसा भरा हुआ है, 4 साल से लगातार परेशान हूँ। अभी तक पैसा मिल नहीं रहा, सरकार कोई सुन नहीं रही और सरकार से वजह से सरकार हम ऐसी बड़ी बड़ी बात करती है तो सरकार ये आम पब्लिक अभी बेरहमी से मर रही है। जल्द से जल्द 4-5 थोड़ा जोर से बोलो। 4-5 एजेंट है जो भी आत्महत्या कर चुके हैं पैसे की वजह से। कोई अभी सुबह खाना पीना कुछ नहीं है, अभी कोई बेटी की शादी है तो उसका पैसा नहीं मिल रहा, किसे शादी की है और ग्रेजुएशन की वजह से कोई लड़का लड़की पढ़ाने की कोई फी भरनी है तो बहुत परेशानी है। 4 साल पैसे भरा हुआ है और मेरी मेजोरिटी पूरी हो गई है, अभी तक पैसा मुझे नहीं मिल रहा। और अभी पल्स का जल्द से जल्द मुझे सरकार को आदेश करे, सरकार वो नोट बंद करती है 60 साल में 50 दिन में नोट बंद करके भी दे सकती है तो हमारा PSL के मैटर में क्यों नहीं दे सकती? क्या सरकार नहीं सुन रही कि न कोई परेशान है कि कोई सरकार को तकलीफ होती है? और पार्लियामेंट में जो बैठे थे कल भी वो पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था और हमारा संसद यहाँ का बनासकांठा का जो हरीश भाई चौधरी है वो उसने चुपचाप बैठे बैठे सुना तो वो भी बोलना नहीं। उसके पास मैंने आदेश दिया था कुछ तो PSL का जल्द से जल्द मुझे पैसा दिलवाए ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद। सर ये है योगेश जी पटेल, गुजरात के IASO के प्रेसिडेंट। सर योगेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे गवर्नमेंट को और पुलिस प्रशासन को? आज पूरे भारत में पिछले लगातार 4 साल से जब से ये मामला PSL कंपनी बंद हुआ है
तब से लेके आज तक जो निवेशक है और जो कार्यकर्ता है पिछले 3 साल से लगातार इधर उधर, चाहे धारा सभ्य हो, संसद सभ्य हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे सेबी ऑफिस हो, लगातार अपने PSL के जो पैसा डाला है उनको वापस लेने के लिए इधर उधर भटक रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में निवेशक अपने जो काली मजदूरी का जो पैसा लगाया था, आज पूरे खुद के पैसे लेने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में भटक रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ, आज प्रशासन हो चाहे सरकार गवर्नमेंट हो, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 2/2/2016 में दे दिया था कि भाई निवेशकों को प्रॉपर्टी बेच के लोगों का पैसा दिया जाए। आज 3 साल हो गया मगर एक भी रुपया एक निवेशक को नहीं मिला है। अभी भी मैं यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी या PSL की ऑल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर आप क्यों नहीं देते हो? बिल्कुल सही बात है। क्या निवेशकों का पैसा देने के लिए आप नहीं तैयार हो? देना ही नहीं चाहते क्या है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी 15 अगस्त को अपने भाषण में दिया कि मैंने 3 लाख कंपनियां बंद कराई। उसका मैं स्वागत करता हूं। मगर जिन लोगों ने निवेश किया था, जिन लोग काम कर रहे थे, आज वो बेघर हो गए हैं। उनका क्या? उनका क्या कसूर था? उन लोगों ने भी पैसा क्यों डाला था कि उन्होंने भी गवर्नमेंट के दिए हुए जो कंपनी को प्रमाण पत्र देखे थे कि भाई हमारी कंपनी इस संस्था से रजिस्ट्रार है। PSL कंपनी की बात करूं तो आज 3 राष्ट्रीय 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए थे। कंपनी का जो बड़ा फंक्शन होता था वहां पे अपने बीजेपी के ही मेन कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास विद प्रूफ है कि वो लोग उद्घाटन में आते थे। उन लोगों को देख के हमने पैसा लगाया था। आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज जो बड़ी बड़ी वहाँ पे जो कैबिनेट में बैठे हैं उन लोगों को भी PSL के साथ एक रिश्ता था। आज निवेशक पूरे भारत के 6 करोड़ निवेशक, 80 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि 2019 के चुनाव के पहले यदि निवेशकों का पैसा नहीं मिला तो हम ये जो अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उनको हम वोट नहीं देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आज योगेश जी AISO राष्ट्र जो गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। बिना बैनर के आप हमारे साथ में, क्योंकि हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारे साथ में आप कदम से कदम मिला के हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।